चलो, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ आज क्या क्या पढ़ना है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्योंकि ये जनरल चीजें हमें रिक्वायर है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमने पढ़ ली, सही है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमने पढ़ ली। इसके बाद हम थोड़े से अभी ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक फास्ट इसमें देख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ी सी बातें कर लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। और ये होने के बाद ही हमें, ये होने के बाद ये सारी चीजें हो गई ना, इन सब के बाद फिर हम जाएंगे कल इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे, और वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आज मैं स्टार्ट कर देता हूँ ऑर्बिटल्स के बारे में। तो बहुत बच्चों को ऑर्बिटल्स अच्छे से पता है, मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों, ऑर्बिटल जो होते हैं ना, ऑर्बिटल्स, सबसे पहले तो ऑर्बिटल्स यानी कि जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझ में आया। ये बात सबको पता है कि जिस जहां पर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। अब ऑर्बिटल कितने तरह के होते हैं तो याद रखना, एस, बोलो, पी, डी एंड एफ। बस मैं जनरल बातें बता रहा हूँ, इसको डिटेल में हम बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। देखो, ऑर्बिटल आपके चार तरह के होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। अब ध्यान देना, एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं मैक्सिमम। पी ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है, बोलो कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है 14 इलेक्ट्रॉन। सबको इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी समझ में आई, किस ऑर्बिटल में कितने। एक बार इसको देख लो, यस ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन होती है, पी ऑर्बिटल की कैपेसिटी 6 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी बच्चों, डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन एंड एफ ऑर्बिटल की कैपेसिटी 14 इलेक्ट्रॉन। सब बच्चों को ऑर्बिटल की कैपेसिटी समझ में आई। देखो, ऑर्बिटल को हम कब डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब के वक्त डिटेल में पढ़ेंगे। अब सभी को यहां तक की बातें समझ में आई, एक बार सब बता दो मुझे मैसेज करके, क्या कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिटल सबको समझ में आई, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 और 14। आगे बढ़ते, देखो ध्यान देना अच्छे से बच्चों। देखो, अब अगर मैं बात करूं 2s और 2p में, सबसे पहले तो आपको एक चीज बताना चाहता हूं मैं जब n लिखूंगा और l लिखूंगा तो यहाँ पे याद रखना n होता है आपका नंबर ऑफ शेल। शेल बोले तो मैं बता दूंगा, थोड़ा रुक जाओ। और अगर n और l की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सुनना अच्छे से। एल, एस, पी, डी, एफ के लिए मैं एल की क्वांटम में इनको डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी फिलहाल आप डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। एल की वैल्यू जो होती है यस ऑर्बिटल के लिए वो 0 होती है, पी के लिए होती है 1, डी के लिए होती है 2 और एफ के लिए 3 होती है। तो सबसे पहले तो सबको एल की वैल्यू याद हो गई, जल्दी बताओ यस और नो, मैसेज करके बताओ। एल की वैल्यू सबको याद हो जाएंगी, यस के लिए 0 बच्चों, पी के लिए 1 होती है, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। अब एल की वैल्यू से क्या मतलब है सर आपका, तो सबसे पहले आपको ये चीज याद होनी चाहिए। मैं बता रहा हूं याद कर लो, तो फिलहाल आपको याद ही करना पड़ेगा। अब देखो, मान लो 3p ऑर्बिटल है, तो 3p अगर मैं लिखूं बच्चों, तो याद रखना ये 3 जो होता है ना, दिस इज योर n, ठीक है ना, दिस इज योर n। और p जो होता है ना बच्चों, अब p के लिए l कितना है बताओ, ये यहाँ पे n आपका 3 आ जाएगा। देखो यहाँ पे n आपका 3 आ जाएगा। और अब मुझे बताओ p के लिए l कितना है, बताओ सबके सब, p के लिए l कितना है 1। ये बात सबको क्लियर है, बोलो ये बात सबको क्लियर है। तो अगर यहाँ पे, हाँ अब देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान से सुनना। नहीं, सबको नेटवर्क इशू आ रहा है क्या, हेलो हेलो, मतलब अब बता एक बार। ओके, अब दिख रहा है क्या, मैं क्या कर देता हूँ, मैं वापस से शेयर कर दूं। एक एक मिनट, हाँ हाँ आप बता, आप दिख रहा है, बोल अभी। बाकी लोगों को, बाकी लोगों को दिख रहा है क्या स्क्रीन, हेलो लिखा है मैंने। मनीषा एक बार रिज्वाइन कर दो। हम्म। देखो तब तक मैं बता दूं, सुनो, अभी मैंने क्या क्या पढ़ा है एक बार बता देता हूँ। और कोई बात नहीं, आज के लेक्चर में आपको थोड़ा सा
वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद का लेक्चर एकदम मस्त होगा, यानी कि मस्त बोले तो क्या एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ होगा। फिलहाल ये बेसिक चीजें आपको कवर करनी ही होती है, ठीक है ना। देखो मैंने बताया कि यल की जो वैल्यू होती है, देखो यल की वैल्यू जो होती है फॉर एस पी डी और एफ ऑर्बिटल, मैंने बताया यल की वैल्यू एस के लिए कितनी होती है 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए कितनी होती है बोलो 3 होती है। तो ये आपको वैल्यू याद रखनी, यल और यल की वैल्यू, ठीक है ना। फॉर एस ऑर्बिटल यल इज 0, पी ऑर्बिटल यल इज 1, डी ऑर्बिटल यल इज 2 एंड एफ ऑर्बिटल के लिए यल कितना होता है बच्चों 3 होता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं एकदम अच्छे से देखना, अगर मैं 4p ऑर्बिटल की बात करूं, तो अगर आपसे कोई पूछे 4p ऑर्बिटल एग्जिस्ट करता है या नहीं, सबसे पहली बात तो ये एग्जिस्ट तो छोड़ो, इसके लिए अगर आपसे पूछे एग्जिस्ट तो छोड़ दो फिलहाल, अगर 4p ऑर्बिटल के लिए अगर आप